तो हाल ही में एक न्यू मूवी आई है जिसका नाम है फाइटर। और उसमें अपने ऋतिक भैया हैं, ठीक है। अभी तो खैर ट्रेलर चल रहा है, ठीक है। बाकी आप देख लेना मूवी अगर आपका मन करे तो उसमें क्या है ना, ऋतिक रोशन को एक फौजी के रूप में दिखाया गया है। फाइटर जेट चलाते हैं, ठीक है, एयरफोर्स वाले। अगर ऋतिक भैया अपनी कंट्री के बजाय किसी दुश्मन कंट्री में एज अ पायलट होते तो वो क्या करते। और सपोज करो अगर प्लेन चलाते हुए उनका साला जादू बाहर आ गया, तब तो भाई साहब कितनी दिक्कत होगी। क्योंकि जादू के साथ ही उनका माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसे में ट्रस्ट में दुश्मन से ज्यादा ना उसके खुद के पायलट डरेंगे, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं भैंचोद कब कॉकपिट में से कौन सी मिसाइल मार दे अपने आजू बाजू वाले प्लेन पे। तो भाई इसीलिए ना सबसे ज्यादा खतरा उसकी खुद की एयरफोर्स को है। क्योंकि एक तो उसे बंदे को दिखाई नहीं देता, दूसरा साला पायलट भी सिंगल बैठा रखा है। तो इसीलिए जो है ना, ऋतिक रोशन को अपने दुश्मन कंट्री के एयरफोर्स में होना चाहिए था। पर थैंक्स टू जादू बाद में मुझे साफ दिखाई देता है जब थोड़ा सा आंखें साफ करता है। फिर कहता अब तो मैंने सामान दिया प्लेन। माइक में से आवाज आ रही है चूतिया तेरा प्लेन क्रैश कर गया। अब प्लेन तो क्रैश हो गया। अब ऋतिक रोशन क्रैश होने से पहले वो एक होता है ना, उड़ जाता है यूं खट से खुल जाता है प्लेन में। क्या कहता है, मतलब जो भी कहते हैं तुम समझ जाओ, पैराशूट। हाँ पैराशूट, पैराशूट खोल दिया। अब वो पैराशूट भी ना सीधा उसके चीफ की गोद में जाके लैंड हुआ, ठीक है। अब चीफ भी कह रहा है मुबारक हो, अब जंग जीत गए। वो तो कह रहा मेरा तो प्लेन क्रैश हुआ। कह रहा अबे चूतिए प्लेन तो पहले प्लेन तो बाद में क्रैश हुआ, उससे पहले तूने अपना ही ग्राउंड खत्म कर दिया। तो ऐसे पायलट होना भी जरूरी है, हमारे लिए नहीं, हमारी दुश्मन कंट्रीज के लिए। और इन सब का जो क्रेडिट चाहता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऋतिक रोशन को ही जाता है। क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता। भाई वो ऋतिक रोशन है, वो एयर चीफ से भी ये कह रहा है कि इसमें स्टेयरिंग नहीं है, और स्टेयरिंग के साथ इसमें 3 टायर हैं, ये 4 टायर पे क्यों नहीं है, ये रनवे पे क्यों दौड़ रहा है, और दौड़ते दौड़ते उड़ क्यों गया। वाह।